जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है हर एक टीचर के जीवन में, क्योंकि भारत में 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। परंतु कोविड-19 कोरोना के चलते जिस तरह के हालात पैदा हो गए, उन हालात में शायद इतिहास में ये पहली बार है कि बहुत से टीचर्स का मन इस बहुत ही जरूरी दिन टीचर्स डे वाले दिन भी दुखी रहे। बहुत से टीचर्स भारत भर में इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाने का भी विचार बना चुके हैं। मुझे पता है, और ये मैं बात अक्सर अपने पिछले वीडियोस में दोहरा भी चुका हूं, कि ये कोरोना की मार है, विपत्तियों की मार है। सारा का सारा कसूर ना तो पेरेंट्स का है ना स्कूल्स का है, परंतु स्कूल फीस को लेकर जिस तरह से एक विवाद खड़ा कर दिया गया, ये हुआ नहीं है, किया गया है। और मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं। तो जिस तरह से ये विवाद खड़ा कर दिया गया, उस विवाद की वजह से अगर कोई चक्की के 2 पार्टों के बीच में पिसा है तो वो है आपके बच्चे का टीचर। जिन लोगों को भी अपनी नौकरी या काम धंधा गंवाना पड़ा, मुझे बहुत दुख है उनके लिए। परंतु कहीं ना कहीं अगर उनकी नौकरी गई या उनका काम धंधा बंद हुआ, तो उन्होंने कोशिश की किसी दूसरे माध्यम से आय कमाने की। इवन टीचर्स जिनकी जॉब गई, प्रिंसिपल्स जिनकी जॉब गई, उनको भी आपने देखा होगा, इंटरनेट पर उनकी भी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए हैं। कोई पकौड़े की रेडी लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई खेतों में धान रोप रहा है। मगर मुझे गर्व है अपने इन मेहनतकश साथियों पर, जिन्होंने नौकरी जाने का बहाना नहीं बनाया और अपने परिवार के लिए और अपने लिए आजीविका कमाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करते रहे। हाँ, दुख उनके लिए होता है जिनको टीचिंग भी करनी पड़ी, जिनको नौकरी से जवाब तो नहीं मिला, पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मेहनत पहले से भी ज्यादा करनी पड़ी, समय पहले से भी ज्यादा लगाना पड़ा, घर परिवार में कलह क्लेश का वातावरण भी बना। इन सब मुसीबतों के बावजूद उन्होंने टीचिंग करना जारी रखा, मगर फिर भी उन्हें वेतन नहीं मिल पाया, तनख्वाहें नहीं मिल पाई, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर पेरेंट्स ने नो स्कूल नो फीस की तख्तियां हाथ में उठा ली और जिद पकड़ कर बैठ गए कि जब तक स्कूल खुलेगा नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तब तक हम फीस नहीं देंगे। कुछ टीचर्स कुछ ऐसी मैनेजमेंट्स की मानसिकता का शिकार भी हो गए, जिन्होंने इस विपत्ति काल में अपने स्टाफ, अपने टीचर्स को एक हेल्पिंग हैंड पकड़ाने की बजाय पेरेंट्स के स्कूल फीस ना देने को एक मुद्दा बनाकर उन टीचर्स की सैलरीज रोक ली, महीनों तक रोक ली। मैं नहीं कहता कि सभी स्कूल्स और स्कूल मैनेजमेंट्स ने ऐसा किया है। बहुत से स्कूल्स और स्कूल मैनेजमेंट्स ने मुसीबत के इस समय में अपने स्टाफ का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें जितना भी बन पा रहा था उतनी
या तो तनख्वाह दी या किसी और रूप में उनकी सहायता की। मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे सभी स्कूल्स और स्कूल मैनेजमेंट्स का। किंतु जिन लोगों ने अपने टीचर्स को और स्टाफ को इस मुसीबत की घड़ी में अकेला छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया, काम तो उनसे भरपूर लिया परंतु उन्हें सैलरी, वेतन नहीं दिया, ऐसे लोगों से मुझे शिकायत है। जैसे मैंने पहले कहा, जिनकी नौकरी चली गई उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया या कुछ और काम धंधा ढूंढा, पर कम से कम अपने परिवार को 2 जून की रोटी खिलाने लायक तो बने। मगर जिनसे टीचिंग का ही काम लिया गया और पहले से भी ज्यादा काम लिया गया, टीचिंग आवर्स के बाद भी जिनको टीचिंग मटेरियल बनाने के लिए घंटों लगाने पड़े, एक एक वीडियो लेक्चर बनाने के लिए न जाने कितनी बार रीटेक करने पड़ते हैं टीचर्स को, तब जाकर एक परफेक्ट लेक्चर बन पाता है। बच्चों की, पेरेंट्स की कॉल्स पे कॉल्स, मैसेज पे मैसेज, इन सब के जवाब क्लासेस खत्म होने के बाद भी बंद नहीं होते। देर रात तक बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहते हैं, क्वेरीज आते रहते हैं, पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं जिनका टीचर्स हंस के जवाब देते हैं। तो एक तरह से जहां 6 से 8 घंटे की नौकरी पहले वो करते थे, उसकी बजाय उनकी नौकरी बढ़कर 10 से 12 घंटे की हो गई, या शायद इससे भी ज्यादा, मगर उनको सैलरी नहीं मिली। कईयों को फरवरी महीने से लेकर अभी तक सैलरी नहीं मिली। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कसूर उन टीचर्स का है जिन्होंने इस मुसीबत के समय में भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा, अपने पेरेंट्स का साथ नहीं छोड़ा, बच्चों को पूरी मेहनत से, ज्यादा मेहनत से पढ़ाना जारी रखा? मगर जैसे मैंने पहले कहा, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट्स के बीच में वो पिस कर रह गए। इन चक्की के 2 पार्टों में उनका सारा का सारा आत्मसम्मान, टीचर होने के नाते जो वो खुद पर गर्व महसूस करते थे, वो गर्व, ये सब कुछ पिस गया। और आज हालात ये हैं कि वो अपने आप को कोसते हैं कि इस प्रोफेशन में वो आए ही क्यों। मेरी अभी भी हाथ जोड़कर सभी पेरेंट्स से और सभी स्कूल मैनेजमेंट से ये प्रार्थना है कि इस प्रोफेशन को बचा लीजिए, इन टीचर्स को बचा लीजिए। इस टीचर्स डे वाले दिन कम से कम इन टीचर्स को खुशी का एक मौका दीजिए। और जिन पेरेंट्स ने जानबूझकर पैसे होते हुए भी फीस जमा नहीं करवाई है, वो कृपा करें स्कूल अकाउंट्स में फीस जमा करवाने की। और वो स्कूल मैनेजमेंट्स जो सब कुछ होते हुए भी टीचर्स को सैलरी नहीं देना चाहते, नहीं दे रहे, उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप भी अपने ही जैसे दूसरे स्कूल मैनेजमेंट से कुछ शिक्षा लीजिए, जिन्होंने अपने स्टाफ को अपने परिवार की तरह मानते हुए इस मुसीबत की घड़ी में उनका साथ नहीं छोड़ा है और उनको साथ लेकर चल रहे हैं। जिंदगी जीने के लिए जितनी भी उनसे बन पा रही है उनकी सहायता कर रहे हैं, चाहे तनख्वाह के रूप में, चाहे किसी और रूप में। प्लीज डियर पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट्स, इस टीचर्स डे पर कम से कम अपने टीचर्स और बाकी स्टाफ को इस कोरोना की महामारी की आड़ में इस तरह से प्रताड़ित मत कीजिए। उन्हें उनकी बनती तनख्वाह या वित्तीय सहायता जरूर दीजिए, ताकि कम से कम वो सर उठाकर ये कह सकें
कि टीचर्स बनकर हमने कोई गलती नहीं की। धन्यवाद।